सुप्रभात बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों को फिर से हार्दिक स्वागत। मैं अभी आप लोगों को हिंदी भाषा में व्याकरण लेके आया हूँ। व्याकरण से आज मैं आप लोगों को प्रत्यय पढ़ाने जा रहा हूँ। उपसर्ग मैंने पहले ही पाठ में बता दिया था। आज मैं इसका दूसरा भाग प्रत्यय लेके आया हूँ। तो देखिए, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय क्या है, इसके बारे में हम लोग जानें। तो शब्दों की रचना जो होती है वो तीन तरह से होती है। पहले मैंने बता दिया है, उपसर्ग के माध्यम से, प्रत्यय के माध्यम से और समास के माध्यम से। तो उपसर्ग पहले बताया था, आज प्रत्यय बता रहे हैं। प्रत्यय क्या है, इसका परिभाषा जानें। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के भिन्न अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे भला शब्द में आई प्रत्यय लगाकर भलाई शब्द बनता है। मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को कि प्रत्यय वह शब्द है, शब्द का निर्माण होता है जो किसी भी शब्द में, मतलब पीछे कोई शब्द या वर्ण को जोड़ दिया जाए और उसका एक विशेष अर्थ निकल जाता है, यानी अर्थ में बदलाव आ जाता है, उसको हम प्रत्यय करते हैं। तो देखिए, प्रत्यय का अब भेद। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धि प्रत्यय। अब दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो समझिए, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। कृत प्रत्यय वो प्रत्यय है जो धातु से जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ धातु के साथ आई प्रत्यय को जोड़ देने से क्या हो जाता है, पढ़ाई हो जाता है। अब टीक के साथ आऊ जोड़ देने से टिकाऊ बन जाता है। उसी प्रकार अब तद्धि प्रत्यय का परिभाषा जाने। तद्धि प्रत्यय वह प्रत्यय है जो धातु से भिन्न किसी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धि प्रत्यय कहते हैं। जैसे नौकर एक शब्द है, इसमें क्या है कि नौकर से हम आनी जोड़ देंगे प्रत्यय, तो हो जाएगा नौकरानी। हाँ, इसी प्रकार अच्छा एक शब्द है, इसमें आई जोड़ देंगे प्रत्यय, तो हो जाएगा अच्छाई। तो इसी प्रकार जो है शब्द का निर्माण होता है प्रत्यय से। अब हम लोग विस्तार से इसके बारे में जानेंगे तो पाएंगे कि संज्ञा से भी बनने वाले कृत प्रत्यय होते हैं। संज्ञा से क्या क्या होता है कृत प्रत्यय संज्ञा से। जैसे देखिए, एक लड़ शब्द है, लड़, लड़, लड़। इसमें लड़ में आई जोड़ देंगे तो हो जाएगा लड़ाई, लड़ाई, है ना। तो ये शब्द पहले है लड़, इसमें आई हम प्रत्यय जोड़े, इसका नया शब्द बन गया लड़ाई। इस प्रकार से बहुत सा इस प्रकार शब्द बनता है। जैसे तैर शब्द है, इसमें आक प्रत्यय जोड़ देंगे तो तैराक हो जाएगा। हाँ, उड़ शब्द में आन लगा देंगे उड़ान, थक में आन लगा देंगे थकान। जैसे मिल में आप लगा देंगे तो मिलाप, चुन में आव लगा देंगे चुनाव, सज में आवट लगा देंगे सजावट, मिल में आवट लगा देंगे मिलावट, सड़ में यल लगा देंगे सड़ियल, बच में त लगा देंगे तो बचत, घट में ती लगा देंगे तो घटती, खप में त लगा देंगे तो खपत। इस प्रकार देखिए कि बाद में जो हम
वर्ण या शब्द को जोड़ देते हैं तो उससे एक नया शब्द बन जाता है। हाँ, और इसी को हम प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए विशेषण से बनने वाले कृत प्रत्यय, जैसे भूलना, भूलना एक शब्द है, इसमें अक्कड़ हम प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा भुलक्कड़। बिकना एक शब्द है, आऊ प्रत्यय इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा बिकाऊ। पढ़ना एक शब्द है जिसमें आकू लगा देंगे तो हो जाएगा पढ़ाकू। गवैया लगा देंगे, जैसे गाना में अय्या लगा देंगे तो हो जाएगा गवैया। देना में दार लगा देंगे देनदार हो जाएगा। इस प्रकार अब हम दूसरा चीज़ को देखें कि संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय पहले हम लोग देखे, अब तद्धित प्रत्यय देखिए। संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, जैसे पंडित, पंडित में आई लगा देंगे, आइन, आइन, आइन प्रत्यय तो हो जाएगा पंडिताइन, पंडिताइन, है ना। इस प्रकार और भी है, जैसे पंडित में आई लगा देंगे तो पंडिताई, हाँ, और आइन लगा देंगे पंडिताइन। सेवक में आई लगा देंगे सेवकाई। चौड़ा में आई लगा देंगे चौड़ाई। लोहा में आर लगा देंगे लोहार। सोना में आर लगा देंगे सुनार। इसी प्रकार अब देखिए आप डिब्बा, डिब्बा में इया लगा दीजिए प्रत्यय, हो जाएगा डिबिया। खाट में इया प्रत्यय लगा दीजिए खटिया बन जाएगा। लोटा में इया लगा दीजिए लुटिया हो जाएगा। इसी प्रकार ई दीर्घिकार भी प्रत्यय होता है, ई प्रत्यय, जैसे ई प्रत्यय लगाते हैं किसमें, पढ़ा, पढ़ा ई प्रत्यय लगा दिए, हो गया पढ़ाई, है ना। तो इस तरह से बहुत सा ऐसा शब्द बनता है। दुकान में दार लगा दो दुकानदार। लेख में क लगा दो लेखक। पाठ में क लगा दो पाठक। सांप में एरा लगा दो सपेरा। हाँ, घंटा में ई लगा दो घंटी। पहाड़ में ई लगा दो पहाड़ी। तो इस तरह से बनता है। अब देखिए संज्ञा से विशेषण बनाने वाले भी तद्धित प्रत्यय होते हैं। संज्ञा से विशेषण बनाने वाले, जैसे भूख, भूख में आ लगा दो तो हो जाएगा भूखा। प्यास में आ लगा दो प्यासा। दया में आलू लगा दो दयालु। श्रद्धा में आलू लगा दो श्रद्धालु। ममता में आलू लगा दो ममतालु। इस प्रकार आप देखिए धर्म में इक लगा दो धार्मिक। मास में इक लगा दो मासिक। नीति में इक लगा दो नैतिक। अब इत लगाने से, जैसे पुष्प में इत लगा दो पुष्पित। अंकुर में इत लगा दो अंकुरित। जंगल में अब दीर्घिकार लगा दो जंगली हो जाएगा। देखिए ई लगाएंगे जंगल में, जंगल में जंगल जोड़ ई बराबर हो जाएगा जंगली। हाँ, तो इस प्रकार संज्ञा से भी विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय होते हैं। जैसे रंग में इन लगा दो रंगीन। शौक में इन लगा दो शौकीन। दर्शन में ये लगा दो दर्शनीय। भारत में ये लगा दो भारतीय। हाँ, इस प्रकार से होते हैं। अब आगे देखिए विशेषण से भी संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय होते हैं। विशेषण से संज्ञा बनाने वाले, जैसे अच्छा में आई लगा दो अच्छाई। बुरा में आई लगा दो बुराई। ऊंचा में आई लगा दो ऊंचाई। मीठा में आस लगा दो मिठास। खट्टा में आस लगा दो खट्टास। गरीब में ई लगा दो गरीबी। अमीर में ई लगा दो अमीरी। लघु में ता लगा दो लघुता। वीर में ता लगा दो वीरता। सुशील में ता लगा दो सुशीलता। हाँ, पन लगाने से भी होता है, जैसे काला में पन लगा दो कालापन। गोरा में पन लगा दो गोरापन। मोटा में पन लगा दो मोटापन।
इस प्रकार जो है सो विशेषण से संज्ञा बनाने में भी तद्धित प्रत्यय काम आते हैं। अब कुछ शब्द हैं अरबी और फारसी के कुछ प्रत्यय होते हैं जो विदेश से आया है। जैसे खतर, खतर में नाक प्रत्यय लगा दो तो खतरनाक। खतर अलग शब्द है, नाक अलग, नाक का अलग होता है नाक, लेकिन दोनों जब मिल जाता है तो हो जाएगा खतरनाक, ये विशेषण बन गया। फूल में दान लगा दो फूलदान, माल में दार लगा दो मालदार, अक्ल में मंद लगा दो अक्लमंद। यानी ये सब जो है विशेषण बन जाता है। कुछ संज्ञा बनता है, कुछ विशेषण बनता है, और ये सब अरबी फारसी के कुछ प्रत्यय होते हैं। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न तरह से प्रत्यय से शब्द का निर्माण होता है। बच्चों, आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझिए, और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। हर एक परीक्षा में इससे प्रश्न रहता है, 2-4 क्वेश्चन रहता ही है, चाहे उपसर्ग से रहे या प्रत्यय से। कोई शब्द दे देगा, कहेगा इसमें कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय अलग करो, शब्द अलग करो। कोई शब्द रहेगा उसमें लगा देगा ई, कहेगा ई लगा के प्रत्यय बनाओ, जैसे पढ़ा, ई लगा दो पढ़ाई। इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। इसको आप लोग ध्यान से देखें और समझें। फिर हम अगला दिन आप लोगों के बीच हाजिर होंगे दूसरा टॉपिक लेके, इसका तीसरा भाग जो समास है वो। तब तक के लिए आप लोग पढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें। फिर मिलेंगे अगला क्लास में। जय हिंद।